स्वीडन वाक़ये के खिलाफ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, बेहुरमती करने वाले खबीस की खब्बासत को इबरत की मिसाल बनाना चाहिए। पूरी इस्लामी दुनिया को बेहुरमती पर आवाज बुलंद करना होगी। दुनिया को बताना है कि आइंदा किसी ने ऐसी हरकत की तो हमसे गिला ना करे। स्वीडन की हुकूमत को पोजीशन क्लियर करना होगी और जवाब देना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा मामले पर फौरी इजलास तलब करे। ऐवान कमेटी बनाए जो सिफारिशात आलमी फोरम्स पर पेश करे। मुल्क भर में कल नमाज जुमा के बाद यकजहती का इजहार किया जाए। स्वीडन के नाज़िमुल उमूर दफ्तर खारजा तलब। पाकिस्तान का स्वीडन में बेहुरमती के वाक़ये पर एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, माजी में भी स्वीडन में काबिल मजम्मत वाक़यात हो चुके हैं। पाकिस्तान ने स्वीडिश हुकाम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। साबिक़ हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया। रिकॉर्ड से पता चलता है नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ की प्लॉट अलॉटमेंट केस में बर्रियत की तफसीली फैसला जारी। एहतसाब अदालत ने फैसले में कहा, नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं। अदालत 3 बार मुंतखब होने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ को बरी करने का हुक्म देती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ की बरियत के फैसले पर इजहार तशक्कुर। कहा, नवाज शरीफ को सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए झूठे मुकदमे में मुलव्वस किया गया। अदालत ने तस्लीम किया कि नवाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट और हुकूमत की इजाजत से बैरून मुल्क गए। जानबूझकर साबिक हुकूमत ने नवाज शरीफ को मफरूर करार दिलवाया। नवाज शरीफ झूठ पर मबनी एक और मुकदमे में सुरखरू हो गए। उम्मीद है नवाज शरीफ के साथ जुल्म और ज्यादती का मुकम्मल इंसाफ होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ पर किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं हुई। प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। चोर चोर के नारे लगाकर लोगों की जहनसाजी की गई। नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए केसेस बनाए गए। नवाज शरीफ को पैनामा का बहाना बनाकर अकामा पर नाअहल किया गया। जो सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयां करते रहे वो आज पाकिस्तान में रहने के काबिल नहीं। लाहौर में दूसरे रोज फिर तेज बारिश। गली मोहल्लों और सड़कों पर एक बार फिर पानी की हुक्मरानी। इकबाल टाउन, मुस्लिम टाउन, समनाबाद और आवान टाउन में बारिश। लांस रोड, आज़ादी चौक, मेसन रोड के इलाकों में भी बादल बरस पड़े। फिरोजपुर रोड डूब गया। शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते रहे। 2 रोज में मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। लेस्को के 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। लाहौर के इलाके चुंगी अमरसद्दू में मकान की छत गिर गई। बाप और 3 बच्चे जाँ बहक। तेज बारिश के बाइस वजंग अस्पताल की दीवार भी गिर गई। 14 अफराद जख्मी। अस्पताल की इंतजारगाह का शेड भी गिर गया। दरिया जहलुम, सतलुज, रावी और चनाब में सैलाब का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। भारत की जानिब से दरियाई रावी और सतलुज में पानी छोड़े जाने का खदशा। तर्जुमान के मुताबिक 8 से 10 जुलाई तक दरियाई चनाब, सतलुज और रावी के इलाकों में तेज बारिश का इम्कान। मशरकी दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा। कराची में मानसून बारिशों की एंट्री। बहरिया टाउन में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। लियाकताबाद, नाजिमाबाद और अतराफ में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की 9 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, IMF का प्रोग्राम कोई मिठाई नहीं, मजबूरी है। हमें पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना था। हमारे दुश्मन डिफॉल्ट की दुआएं कर रहे थे। आर्मी चीफ का शुक्रगुजार हूं। सऊदी अरब और UAE से $3 अरब लेकर दिए। पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान की तबाही की। करप्शन और गफलत का बदतरीन दौर गुजरा। मंसूबों को सर्द खाने में डाल दिया गया। हम नवाज शरीफ के तरक्की के दौर को दोबारा आगे बढ़ा रहे हैं।
हमाद अजहर ने कहा, पीडीएम हुकूमत ने पाकिस्तान के सालाना कर्ज लेने के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 11 माह में पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा 30% से जायद बढ़ गया। 75 साल तारीख में 70% बढ़ा और सिर्फ 11 माह में कर्ज 30% बढ़ गया। पाकिस्तान का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा सिर्फ 11 माह में 23% से जायद बढ़ा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने अदलिया मुखालिफ और नफरत अंगेज तकारीर की। आईन पाकिस्तान और बुनियादी इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबूत और बयानात भी दरखास्त में शामिल हैं। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में कल पेश होने का हुक्म। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। जज ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 रोज में फैसला करने की हिदायत की हैं। 10 जुलाई तक फैसला करना है। फवाद चौधरी के तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, फवाद चौधरी ना खुद आए हैं ना इस्तिस्ना की कोई दरखास्त दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की उबूरी जमानत में 13 जुलाई तक तौसी। शाह महमूद शामिल तफ्तीश हो गए। इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। दोनों मुकदमात एक ही बेंच के पास मुकर्रर करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी गई। एटीसी लाहौर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 20 जुलाई तक तौसी कर दी। धरती का सपूत वतन पर कुर्बान। जिला खैबर में दहशतगर्दों से लड़ते हुए मेजर मियां अब्दुल्ला शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक मेजर मियां अब्दुल्ला दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। मेजर मियां अब्दुल्ला समेत 4 शहदा की नमाज जनाजा अदा मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी महाज पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान की दरखास्त पर भारतीय एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। भारत ने बैनुल-अक़वामी अदालत के मजाज फोरम होने पर एतराज़ात आयद किए थे। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर बैनुल-अक़वामी फोरम पर शिकायत दर्ज करवाई। मौक़िफ़ अपनाया कि भारत सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए किशन गंगा और रतले डैम तामीर कर रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग बरकरार। बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट से जायद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक बिजली बंद। पेशावर के शहरी इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे। फैसलाबाद में 6 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर में 4 से 6 घंटे के लिए बिजली बंद। हैदराबाद में भी 8 घंटे तक लोड शेडिंग। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान माहौल दोस्त बिजली में ताउन की याददाश्त पर दस्तखत। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुआहिदा खुशाइंद है। मुआहिदे से पाकिस्तान में 10,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। यूएई ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। IMF डील में भी अमारात का किरदार कलीदी रहा। हुकूमती इत्तेहादी MQM लोड शेडिंग पर बरस पड़ी। कहा, कराची में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग बंद ना की तो भरपूर अवामी रद्द अमल आएगा। बिजली चोरों के बिलों का बोझ शहरियों पर डाला जा रहा है। MQM वफ्द की वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर से मुलाकात। कराची में बिजली की फराहमी के लिए 1 से जायद कंपनीज को लाइसेंस के इजरा का मुतालबा। खुर्रम दस्तगीर की MQM के मुतालबे की तायीद और मुस्बत पेशरफ्त की यकीन दहानी। फैसलाबाद, साहिवाल, झंग समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशें। मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल। कसूर, ननकाना साहब और चिनियोट में बादल बरस पड़े। पत्तौकी और पाकपतन में भी बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। गलियों बाजारों में पानी जमा। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल।
निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गंगा राम अस्पताल लाहौर का दौरा। दीवार गिरने से जख्मी अफराद की अयादत की। कहा बारिश से हादसात में जख्मी होने वालों को 1 से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। नक्काशी आपके लिए पूरी मशीनरी काम कर रही है। बलूचिस्तान में मानसून की तूफानी बारिशें। कोहलू और डेरा बुक्टी में बादल बरस पड़े। कोहलू में मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइडिंग। कोहलू सिब्बी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। कोहलू का सिब्बी समेत अंदरूने बलूचिस्तान से जमीनी राबता मुनक़ता। बलूचिस्तान में 8 जुलाई तक सयाहों के पिकनिक पॉइंट्स पर जाने पर पाबंदी आयद। वादी नीलम के इलाके अठमकाम में लैंडस्लाइडिंग के बायस मरकजी शाहराह बंद। सड़क के दोनों जानिब गाड़ियों की कतारें लग गईं। इंतजामिया के मुताबिक सड़क की बहाली के लिए काम शुरू कर दिया गया। चांगला में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। शदीद बारिशों के बायस लिंक रोड बंद। शहरियों को मुश्किलात। इंतजामिया ने रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया। बिलावल भुट्टो का पंजाब और बलूचिस्तान में बारिशों से नुकसानात पर इजहार अफसोस। कहा मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर है। नुकसानात अफसोसनाक हैं। जाँ बहक अफराद के खानदानों के दुख में बराबर का शरीक हूं। वजीर आजम का खैबर पख्तूनख्वा के जिला तौरगर का दौरा। तौरगर, बुनेर, शाहराह, राबता, सुरंग और पुल का संगे बुनियाद रख दिया। तौरगर में दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। शहबाज शरीफ की कबायली इमायदीन से भी मुलाकात। कहा तरक्याती मंसूबों के लिए बजट में रकम मुख्तस कर दी। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की भरपूर मुआवनत करेगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी का किसानों को कपास के ऐलान करदा निर्ख न मिलने पर इजहार तशवीश। कहा किसानों को 8,500 रुपए मन के मुताबिक अदायगी नहीं की जा रही। किसानों को उनका पूरा हक मिलना चाहिए। विफाकी हुकूमत किसानों को कपास के ऐलानिया निर्ख दिलवाने के लिए इकदाम करे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नादरा से शहरियों का डेटा लीक होने का नोटिस। वजारत दाखिला को डेटा लीक की मुश्तरका तहकीकात की हिदायत। चेयरमैन नूर आलम ने कहा PTA, FIA और हसास इदारों को भी तहकीकाती टीम में शामिल किया जाए। शहरियों का जाती डेटा इंटरनेट पर मौजूद है। नादरा से कैसे लीक हुआ, PTA को डेटा ब्लॉक करने की हिदायत। ज़का अशरफ ने चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी का चार्ज संभाल लिया। ज़का अशरफ की जेर सदारत नई मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। ज़का अशरफ को PCB के उमूर पर ब्रीफिंग। ज़का अशरफ ने कहा इख्तिलाफात नहीं होने चाहिए। मुत्तहिद होकर क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना है। अपनी पूरी तवज्जो क्रिकेट और क्रिकेटर्स की बेहतरी पर मरकूज रखेंगे। कप्तान बाबर आजम ने कहा PCB में कौन आ रहा है या कौन जा रहा है इस पर फोकस नहीं होता। हमारा फोकस क्रिकेट पर है। PCB में मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज की बारिश के पानी में तेज गाड़ी चलाने की वीडियो वायरल। वहाब रियाज ने माजरत कर ली। कहा जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हमें मनफी प्रोपेगेंडे को खत्म करना होगा। कामुकी में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। खातून और 2 बच्चियां जाम बहक, 5 अफराद जख्मी। लाहौर में बारिश का पानी एक बार फिर जनरल अस्पताल में दाखिल। अस्पताल के मुताद्दिद डिपार्टमेंट ज़ेरे आब आ गए। मरीजों को मुश्किलात का सामना। लाहौर में तूफानी बारिशों से मुर्गियों के फार्म हाउस का शेड गिर गया। 2000 से जायद मुर्गियां मलबे तले दबकर मर गईं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। पहला टारगेट ही बारिश में शहरियों को रिलीफ देना होगा। बारिश के पेश नजर इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पानी के अखराज के लिए हैवी मशीनरी को तैयार कर लिया। वाटर और सीवरेज के मसाइल हल करेंगे।
आमदन से जायद असासा जात केस, नैब ने साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 10 जुलाई को तलब कर लिया। ज़राई के मुताबिक नैब लाहौर ने मुख्तलिफ सवालात के जवाबात भी तलब कर रखे हैं। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब 13 जुलाई को होगा। सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने शेड्यूल मंजूर कर लिया। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन, नून लीग के इंजीनियर अनवर और तहरीक इंसाफ के राजा आजम खान ने कागजात जमा करवा रखे हैं। जहांगीर तरीन के भाई और PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के मालिक आलमगीर तरीन इंतकाल कर गए। पुलिस के मुताबिक आलमगीर तरीन ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की। निगरान वजीर आला पंजाब ने कहा, पोस्टमार्टम के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी, फैमिली की दरखास्त पर मजीद कार्रवाई होगी। कराची के इलाके सोहराब गोट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, मुश्तइल अफराद की हंगामा आराई, एहलकारों पर पथराव। पुलिस के मुताबिक हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची में रेड लाइन बस मंसूबे की पेशरफ्त के जायजे के लिए कमेटी तश्कील। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मंसूबे से कराची के लाखों लोग मुस्तफीद होंगे। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने के लिए इकदाम किए जाएं। नांगा पर्वत पर फंसे कोहपहमा आसिफ भट्टी को रेस्क्यू कर लिया गया। आज़रबाईजान के साथी कोहपहमा की मदद से कैंप 2 पहुंच गए। आसिफ भट्टी 3 रोज कबल कैंप 4 में फंस गए थे। रावलपिंडी, साहिवाल, गुजरांवाला और बहावलपुर में CTD की कार्रवाइयां। 7 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीमों से है। बारूदी मवाद और बॉम्ब बनाने का सामान बरामद। पेशावर में 1 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का मुलजिम गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम ने धोखाधड़ी से सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पेशावर के बैंक अकाउंट से 1 करोड़ रुपए निकलवाए। कराची में सिगरेट, छालिया, तेल और जूस समेत 80 करोड़ रुपए मालियत की गैर मयारी अशिया तल्फ। कस्टम हुकाम के मुताबिक पूरे साल की कार्रवाइयों के दौरान नॉन कस्टम और गैर मयारी अशिया जब्त की गई। मुल्क भर में ईद उल अजहा के मौके पर तकरीबन 7 अरब रुपए का खालों का कारोबार। पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन ने आदादो शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में 61 लाख जानवरों की खालें खरीदी गई। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे सस्ता, कीमत 277 रुपए 4 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 626 पॉइंट्स का इजाफा।